1950 में कांग्रेस की गवर्नमेंट के हयात में वक्फ बोर्ड को आर्टिकल 40 के नीचे मुनक़िद किया गया। ये इस बात के लिए किया गया कि वक्फ बोर्ड जितने भी हमारे मुस्लिम कौम कम्युनिटी के बड़े बड़े जायदाद वाले, ज़मीन वाले हमारे आज़ादी में हिस्सा लिए थे, तो उनकी जो जायदाद थी वो जायदाद को आज़ादी मिलने के बाद, इंडियन में पहली बार इलेक्शन होने के बाद, गवर्नमेंट बनने के बाद कांग्रेस के हयाम में 1950 में आर्टिकल 40 के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल के एक बोर्ड को कायम किया गया जो सिर्फ मुसलमानों के लिए थी। अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में मौजूद है। इसी तरह मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए हमारे पुरखों ने आज़ादी के तौर पर जितने भी जान माल लगाई थी, उनमें से वो तकरीबन आज के ज़माने में हमारे हिंदुस्तान में 3 ऐसी बड़ी ज़मीनें हैं, 3 ऐसी बड़ी, तेलंगाना ले लो, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में है वक्फ बोर्ड की सेपरेट कमेटी है, वक्फ बोर्ड की सेपरेट कमेटी है, इसका सेपरेट लॉ है। यानी का जो इतना बड़ा टावर पड़ा हुआ है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है बोल के कोर्ट में भी क्या है यूं करके उस जमीन में वक्फ बोर्ड के लिए करा गया, फिर भी उसके ऊपर पिटीशन पे पिटीशन डाल दिया गया था। तो उस बिना पर और कुछ वजूहात को लेकर आज वक्फ बोर्ड की जमीन खतरे में है। आज क्या है, वक्फ बोर्ड की जमीन खतरे में है। ये हमारे 25 करोड़ मुसलमान का हक है और मुसलमान क्या है हमारे इस बिल के ऊपर, वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल खारिज किया गया है ये बहुत गंदा कानून है, ये बहुत गंदा कानून है। राज्यसभा में जब ये बिल पेश किया गया तो इसको अपोज करने वाले क्या है ज्यादा थे, इसको अपोज करने वाले ज्यादा थे। हमारे आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी टीडीपी, इसके एमपीज भी क्या है उसके बिल के अकायद में क्या है हाँ में हाँ मिला है, उसके बिल के अकायद में हाँ में हाँ मिला है। तो इस बात को क्या है हमारी सोच में रखना जरूरी है। मुसलमानिटी को अपना अपना हक है, अपने अपने हिसाब से क्या है अपनी जायदाद को बचाने का है। तो इसके हिसाब से हमारी वक्फ बोर्ड की जायदाद को बचाना हमारा सबका हक है, हमारा सबका हक है। हमारे एम्पावरमेंट के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए इस बिल को क्या है रिजेक्ट करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सामने वक्फ का तारुफ कर चुके हैं। ये वक्फ ज़मीनें हमारे असलाफ, हमारे बड़े हजरात ने अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर इसको वक्फ किया हुआ है। हम देखते हैं हदीस में ये बात मिलती है कि एक मस्जिद के लिए कोई चीज़ वक्फ की जाती है तो वहाँ के तंजीम और वहाँ की कमेटी की इजाज़त के बगैर उस चीज़ को हम किसी दूसरी मस्जिद में जहाँ ज़रूरत भी हो ले जाने का हम हक नहीं रखते, बल्कि उस मस्जिद के इंतज़ामिया से हम इजाज़त मांग कर वो चीज़ वहाँ तक पहुँचाना पड़ता है, इजाज़त लेकर, जबकि ज़रूरत भी हो वहाँ पर। तो फिर जब ये तमाम ज़मीनें अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर हम दे दिए हैं तो ऐसी सूरत में किसी दूसरे को इन पर कब्जा जमाने का, नाजायज़ अपने कंट्रोल में लेने का किसी किस्म का किसी को हक नहीं रहता। अब ये जो हमारी हुकूमत है ये नाजायज़ कब्जा करना चाहती है। इसकी नीयत, बुरी नीयत ये है कि इसके जो अब कानूनात हमारे सामने आए हैं जो 40 या 45 हैं, उनमें के 2-3 शक मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, उसमें ये लिखी गई है कि इसमें सबसे पहले कलेक्टर को ये इजाज़त दी जाती है, कलेक्टर को ये कंट्रोल दिया जाता है कि वो हमारे औकाफ के सिलसिले में जाकर तहकीकात करे हैं। ये जिम्मेदार उन औकाफ की ज़मीन को उनके सामने जाकर वजाहत से पेश नहीं कर सकेंगे, तो ऐसी सूरत में उसके लिए हमारे लिए गलती का निशान पड़ जाता है। तो गोया वो औकाफ करने वाला आदमी है, तो ऐसी सूरत में वो आदमी जाकर वो आदमी है ना कलेक्टर को अपनी तरफ से इजाज़त न कर सकता है कि सरकारी हुकूमत में जो आदमी मुलाजिम है उस आदमी को रिश्वत देकर ये आदमी क्या कर सकता है, भाई हमारी ये ज़मीन है इस तरीके से आप लिख कर दे दो। तो ऐसी सूरत में हमारे वक्फ ज़मीन पर मुकम्मल तरीके से हुकूमत का हमला हो सकता है, एक शक है। और दूसरी शक इसमें यह है कि इस कमेटी के अंदर इससे बड़े चूंकि मुसलमानों के औकाफ से ताल्लुक होने वाला, इस पर खिदमत करने वाले, काम करने वाले मुसलमान होना चाहिए, लेकिन इस कमेटी के अंदर गैर ప్రభుత్వాన్ని వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం మేము। అలాగే ఇది 1 ఎకరా 2 ఎకరాల కాదు, కొన్ని వందల వేల ఎకరాలు ప్రాపర్టీ, లక్షల ప్రాపర్టీ, ఇలాంటి ప్రాపర్టీ వాళ్ళు తీసుకుంటే ఇది ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ కాదని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ చేస్తున్న మొండి వైఖరిని ఈరోజు ఎస్డిపిఐ సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము। ఇది 4 మాటలు చెప్పి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేది కాదు ఈ సమస్య।
ఈ ప్రాపర్టీ ఎవరిదో మన ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళది కాదు, ఇది అల్లా ప్రాపర్టీ. కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీని మనం కాపాడుకోవడానికి మన ప్రాణాలు సైతం పోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఈ బీజేపీ చేస్తున్న అరాచకాలు, ఈ నల్ల చట్టాలను మన కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు మేము వ్యతిరేకిస్తూనే ఉంటామని ఎస్డిపిఐ సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున నేను తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఇక్కడికి ఎవరైతే వచ్చారో పార్టీల తరఫున, వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ తరఫున, అలాగే సిపిఎం అంజుమన్ అవాజ్ కమిటీ తరఫున, అలాగే ఉల్మా ఎకరంలో ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ సెలవు